वहाँ? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है, लोग बहुत सियाने हो गए आजकल। लोग देखते हैं कि पार्टियां रोज़ बदली जाती हैं, लोग इधर उधर हो जाते हैं। लोग राजस्थान में क्या हो रहा है वो सारा लोग देखते हैं, पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ। वो कहते हैं भाई एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है, तो कहते हैं क्यों ना हम लाभ लें कि जितने काम अब हो जाएंगे बाई इलेक्शन में तो सरकार से फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर हम भी ये कहते हैं कि कल को नहीं हो तो भाई फिर 4.5 साल बाद हमें राजना 4.5 साल बाद तो यही सरकार रहेगी। तो लोगों को जो बात कहते हैं उससे वो कन्विंस्ड हैं, समझते हैं कि भाई ठीक है, बात तो ये ठीक कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सारी बातों का ठीक मैसेज ज़्यादा जो हम कन्वे करना चाहते हैं लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये मोटी मोटी बात जो आई हुई थी। जैसे अभी जो है कृषि मंत्री को वहाँ प्रभारी लगाया है जेपी दलाल जी को, और पहले ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाया है, तो क्या बड़ौदा चुनाव के लिए ये घेराबंदी हो रही है कि जाट जो है नेताओं को जो है पावर दी जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाट नेताओं को पावर दी जा रही है और कुछ दी जा रही है। पार्टी सबकी है। बीजेपी की जो सरकार बनी है नेशनल गवर्नमेंट, वो जाट तो कितने 48 लोकसभा है, जो यूपी के देख लो, राजस्थान के, हरियाणा के देख लो, दिल्ली, आउटर दिल्ली देख लो, ये मिलके तो पंजाब की सारी 50 सीटें आती हैं। हाउस तो 550 का है। सभी जगह कहीं ठाकुर मैटर करता है, कहीं ब्राह्मण मैटर करता है, कहीं दूसरे हैं, सभी बरादरी हैं, 36 बरादरी। ऐसा कभी कोई आकलन आज तक तो हुआ नहीं इलेक्शन में हम अपने तरीके से कुछ कह दें। मेरा ये मानना है कि जो ठीक आदमी है, ठीक इमेज के है, किन पॉकेट्स में कौन इफेक्टिव रहता है उस हिसाब से होता है। और दलाल साहब हमारे मिनिस्टर हैं, और वो जो एरिया है उसमें ये बात तो ठीक है, इसे इनकार नहीं कर सकते कि जाट बहुल क्षेत्र है। तो एक जो आदमी बरादरी का, समाज का जाके उसको थोड़ा सा नज़दीक से आके सुनते हैं। ठीक आदमी है, भले आदमी है दलाल साहब, उन पे कोई कभी कोई पॉलिटिकली एलिगेशन नहीं, फर्स्ट टाइमर हैं, ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पार्टी को लाभ है। जो सब अकेले 2 कॉलेज, महिला कॉलेज बड़ौदा में दिए गए हैं, तो क्या इसको उपचुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है? विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। देखिए, बाई इलेक्शन के साथ ये नहीं कोई चीज़ कल और बनेगी, वो भी इस इलेक्शन के साथ जुड़ी जाएगी। कल कोई सेटेलाइट लग जाए वो भी कहेंगे कि चुनाव करके लगा दिया। ये तो पॉलिटिकली एलिगेशन है, जो जिन पे बेस नहीं होता, बैठ कहानियाँ बनाते हैं जी ये है वो है, चंदा मामा वाली कहानियाँ। इन बातों में कोई दम नहीं होता। देखिए, 7 गोवाना में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लोगों की डिमांड थी, पिछड़ा इलाका था, बहुत समय से कुछ हुआ नहीं था। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जो इलाके में जहाँ वाकई ज़रूरत है उस जगह दो, तो वहाँ ज़रूरत थी एजुकेशन की। अब वहाँ का आप नहीं कह रहे, सोनीपत का लड़का एक पूरे इंडिया में यूनियन पब्लिक से IAS और IPS के एग्ज़ाम में टॉपर आए पूरे इंडिया में। सोनीपत एजुकेशन में बहुत बड़ा हब है। पानीपत में ना, वहाँ मुरथल में यूनिवर्सिटी बनी है, मुरथल में वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, इधर गोवाना में यूनिवर्सिटी बनी है। एजुकेशन तो बहुत है, दिल्ली के चारों तरफ लोग पढ़े लिखे हैं। सोनीपत का तो मैंने एक ही उदाहरण दिया ना कि UPSC के चुनाव में पूरे इंडिया में टॉप करना, प्रदीप सिंह लड़का जिसने करे, बहुत बड़ी बात है। तो सब एक जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे आपने कहा राजस्थान में तो कांग्रेस में जो बगावत शुरू हो रही है, और हरियाणा में भी जैसे कैप्टन अजय यादव ने भी कहा, कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा, जो 35 साल से जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे उनको हटा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस तरह से, आपने बड़ौदा में भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी कभी भी बात नहीं। देखिए, कोई सल्तनत जब आती है ना, हाँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर हमें याद कराने के लिए कहते थे पूरी सल्तनत गिनी जाती तो वो कहते थे जैसे भागते हैं, उसको पंजाबी में कहते हैं बदसा। तो उसमें लिखते हैं कि BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एक ही पीढ़ी के 4 राजा हुए। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आए। तो हमारे जो राहुल जी हैं वो उस पीढ़ी के लास्ट वंशज के राजा हैं। बस वो उनकी हुकूमत दिल्ली तक है, और सारा दिल्ली की इतनी बड़ी हुकूमत उन लोगों की चली गई जो बाबर ने स्थापित करी थी। तो उनका लास्ट फैग है ये। अब सरकार, मैं नहीं समझता, इसके बाद पार्टी ख़त्म होने जा रही है। हर आदमी, बड़ा आदमी, आप तब से ले लें, आचार्य कृपलानी छोड़ के चले गए थे, जयप्रकाश छोड़ के चले गए थे, बहुत बड़ा आंदोलन लीड किया था उन्होंने इनके खिलाफ।
इसके बाद जो चरण सिंह छोड़ के चले गए, जो देवीलाल छोड़ के चले गए, नाथुराम मिर्जा छोड़ के गए, भजनलाल जी छोड़ के चले गए, और उसके बाद आपका ये समझो क्या नाम, माधवराव सिंधिया पहले छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आते, फिर चले गए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, और सचिन पायलट चले गए, शरद पवार चले गए, ममता बनर्जी चले गए, सारे ही कांग्रेस के सेनापति थे, आज सारे बाहर चले गए। एक परिवार के यहाँ तो नेहरू फैमिली में जो लोग चीफ मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं, एक बार नटवर सिंह जी इनका बहुत करीब रहे हैं, वो IFS में गोल्ड मेडलिस्ट थे पूरे इंडिया में। उन्होंने बुक्स में लिखा है कि सोनिया गांधी के घर में या नेहरू परिवार के घर में, इंदिरा गांधी से लेके आज तक चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से दे ट्रीट देम लाइक द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। जब इस तरीके से बर्ताव हो तो वहाँ ये करके लोगों को एक नया मोदी जी के रूप में एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट मिल गया। मैं तो कल देख रहा था, कल तो दिन में हिसार था, रात को मैं देख रहा था टीवी पे रिपीट हो रहा था, जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, उन आदमियों पे लग ही नहीं रहा था देश के प्रधानमंत्री ये देख रहे थे कि कोई बहुत प्रबुद्ध विद्वान आदमी देश की उसकी आधारशिला रख रहा है। बहुत अच्छा लगा, इस संस्कारों से हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस को देख के मोदी जी इस वक्त की सबसे बढ़िया चॉइस देश में बन गई। इस करके कांग्रेस खत्म हो रही है। तो जेलों में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो गुरुग्राम जेल में, भोंसी जेल में जिस तरह का प्रकरण हुआ, तो आपने कहा था कि बिजली निगम के बाद जो जेलों में बहुत बड़ा सुधार होगा, तो क्या अभी आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है? जिस तरह से जो ये मोबाइल सिम और जो है ड्रग्स वगैरह, देखिए कोई भी चीज़ कभी भी ये नहीं हुआ करता कि एक्सेप्शन नहीं होते, ये हर जगह थी, महाभारत में भी थे, रामायण में भी थे। देखिए एक आदमी का इंडिविजुअल एक्शन है कि कौन आदमी किससे मेरा, फौज में भी बहुत आदमी मेरे मिल जाते हैं, अमेरिका और चाइना की फौज में भी ऐसे बहुत केसेज मिले हैं। एक आदमी का इंडिविजुअल एक्शन है कि वो कुछ लोगों से मिला हुआ था, नशा सप्लाई करता था, उन्हें मोबाइल देता था। जब गवर्नमेंट के निगाह में आया, सर्विलेंस पे था, तो 6 घंटे में ही हमने उस पर एक्शन करा, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, केस दर्ज कर दिया, जो आदमी उसके साथ के थे सबको अरेस्ट कर लिया। ठीक है।